हेलो, नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो टॉपिक है प्रायिकता और सांख्यिकी। तो देखिए, प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से आरपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनमें सामान्यतया अपने पास में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इन 4 से 5 क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें से कुछ क्वेश्चन अपन आज यहाँ पे सोल्व करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन क्या है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन पूछा हुआ है इसमें। तो देखिए, अपन जानते हैं कि जो n प्राकृत संख्याएं होती है, n प्राकृत संख्याएं, उनका जो प्रसरण दिया जाता है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर के रूप में दिया जाता है। जो ये प्रसरण होता है, ये होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट भी है, इसको आप याद रख लें तो अपने लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है। अब अपन जानते हैं जो प्रसरण होता है वो होता है स्टैंडर्ड, जो डेविएशन यानी कि मानक विचलन होता है, उस मानक विचलन के स्क्वायर के बराबर हुआ होता है। मानक विचलन का जो होता है वो स्क्वायर होता है प्रसरण। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं, जो मानक विचलन होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ प्रसरण। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, मानक विचलन ही पूछा हुआ है, और अपने को पता है कि जो प्रसरण होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, वो क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। तो अपन क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर प्रसरण है, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 1/12। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मानक विचलन आ जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन के अंदर अपने को दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपन देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो अपने को दिया हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो प्रत्येक बार 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, एक पासा है जिस पर कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार अगर इसको फेंकेंगे तो अपने पास में कितनी स्थितियां होगी। एक पहली स्थिति अपन मान लेते हैं 1-1 होती है, दूसरी स्थिति आएगी अपने पास में 1-2 आएगी, इसी हिसाब से 1-3 स्थिति आएगी, 1-4 आएगी, इसी प्रकार से 2-1 वाली स्थिति भी आएगी, ये 6 तक आएगी, 1-5 और 1-6 तक। इसी हिसाब से 2-1, 2-2, 2-3, 2-6 तक आएगी। इसी हिसाब से अपन लास्ट तक देखते हैं, तो लास्ट वाली स्थिति का कौन कौन सी आती है, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। ये टोटल मिलाकर कितनी स्थितियां हो जाती है, 36। क्योंकि एक पासे को जब फेंकते हैं तो अपने पास में 6 स्थितियां होती है, 2 बार फेंकेंगे तो वो 6 × 6 36 स्थितियां हो जाती है टोटल। ये बोल रहा है कि प्रत्येक बार 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो अब अपन देखते हैं कि 4 से बड़ा अंक कौन कौन सी स्थिति में आ रहा है अपने पास में। ठीक है, 4 से बड़ा अंक कौन कौन सी स्थिति में आता है, एक तो अपने पास 5-1 हो रहा है, प्रत्येक बार 4 से बड़ा अंक, तो इसका मतलब है दोनों बार 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 5-5 हो जाएगा। एक हो जाएगा अपने पास में 5-6 हो जाएगा, इसमें भी दोनों 4 से बड़े हैं। तीसरी क्या सिचुएशन हो जाएगी, इसमें 6-5 हो जाएगी, ये भी 4 से बड़े हैं। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें 6-6 हो जाएगी, ये भी 4 से बड़े हैं। इनके अलावा और कोई स्थिति नहीं है। तो ये देखिए कुल संभावनाएं क्या हो जाएंगी यहाँ पे, 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रत्येक बार 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पे प्रायिकता निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको कुल स्थितियां नीचे लिख देंगे और जो संभावित स्थितियां हैं वो ऊपर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कितनी आ रही है, 4 आ रही है। कुल स्थितियां कितनी है या फिर कुल संभावनाएं कितनी है, इसकी 36 है। 4/36 क्या हो जाएंगे, 1/9 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अंदर अपने को पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1/9, तो प्रत्येक बार 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। तो अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि यदि पी ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है 1/2 है, और दूसरी प्रायिकता दी हुई है कि पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये दिया हुआ है, ये भी 1/2 ही दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि 2PA बराबर पी ऑफ बी बराबर प्रायिकता यानी कि ये दी हुई है, ये दी हुई है स्मॉल पी के बराबर। तो आपको पूछा हुआ जो स्मॉल पी है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए पहले अपने को दिया हुआ है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा है अपने ने 1/2। दूसरा है पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये भी है अपने पास में 1/2। फिर आगे है 2 ऑफ पी ए बराबर दिया हुआ है स्मॉल का पी, तो पी ए बराबर क्या निकालेंगे अपन, p/2, ठीक है। और ये भी अपने को दिया हुआ है पी ऑफ बी बराबर ये पी दिया हुआ है, ठीक है। अपने को 4 सिचुएशन दी हुई है, एक ये है, ये चारों है, ठीक है। अब अपन देखो जानते हैं कि जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये क्या होता है, इसको अपन लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी का बार, ये लिख सकते हैं अपन इसको। और जो पी ऑफ ए यूनियन बी का बार होता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी है जो है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है, तो 1 माइनस 1/2 दिया हुआ है, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी। अपने को पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है। अब इसमें देखो अपने को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी दी हुई है 1/2, पी ऑफ ए की भी दी हुई है p/2, पी ऑफ बी की दी हुई है p, और पी ऑफ ए यूनियन बी की अपन ने निकाली ये 1/2। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे अपन तो क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह रख दिया अपन ने 1/2 बराबर ये p/2, पी ऑफ बी की वैल्यू p माइनस 1/2, ये आ गई। इसको अब अपन सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो ये माइनस 1/2 इधर आएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर p/2 प्लस p, ये कितना हो जाएगा 3p/2, ठीक है। अब देखिए 3p/2 बराबर 1 है, तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा 2/3, और अपने को p की वैल्यू ही पूछी हुई थी, ठीक है। तो देखिए अपने पास अब ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है p बराबर 2/3, तो ये इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखो अपन देखते हैं, ये दिया हुआ है कि एक थैले में 1 से 30 नंबर तक की गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद निकाल जाती है। आगे दिया हुआ है कि इस गेंद का नंबर 5 या 7 का गुणक होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए नंबर थैले के अंदर जो गेंदें हैं उसमें 1 से लेके 30 तक नंबर है, ठीक है, 1 से 30 तक नंबर दिए हुए हैं। अब बोल रहा है कि एक गेंद निकालनी है अपने को, और अपने को प्रायिकता किसकी पूछी है, या तो 5 का गुणक होना चाहिए या 7 का गुणक होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर अपन ए जो घटना है वो घटना क्या मान लेते हैं कि 5 का गुणक होने की स्थिति, 5 का गुणक होने की स्थिति घटना ए मान लेते हैं अपन। तो पी ऑफ ए यानी कि 5 का गुणक होने की स्थिति कितनी आएगी, इसमें सबसे पहले अपन स्थितियां देख लेते हैं कितनी आती है। तो देखिए 5 का गुणक क्या आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 नंबर तक ये स्थितियां होगी 5 का गुणक होने की। टोटल ये कितनी स्थितियां, 6। तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 6 बटे टोटल कितने नंबर है, 30 है। तो पी ऑफ ए हो जाएगा अपने पास में 1/5। इसी हिसाब से अपन घटना बी मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कि 7 का गुणज होने की स्थितियां, 7 का गुणज होने की स्थितियां। तो 7 का गुणज होने की स्थितियां कौन कौन सी होती है, 30 तक के नंबरों में
7 होती है, 14 होती है, 21 होती है, 28 होती है। ठीक है, ये कितनी स्थितियाँ आ रही है टोटल? 4 आ रही है। तो P ऑफ B जब प्रायिकता निकालेंगे, 7 के गुणज होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगी? 4 बट्टे टोटल आउटकम्स जो होते हैं 30, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास में 2 बट्टे 15। ठीक है, अब इसके आगे इसको लिखते हैं क्या? P ऑफ, ये बोला हुआ कि नंबर 5 या 7 के गुणक होने की प्रायिकता। तो देखिए 5 या 7 के गुणक होने की प्रायिकता को अपन कैसे लिख सकते हैं? P ऑफ A यूनियन B, या तो 5 का गुणक है या 7 का गुणक है। ठीक है, इससे लिख सकते हैं। अब इसके अलावा देखो अपन एक चीज और निकाल सकते हैं इसमें कि 5 तथा 7 का गुणज होने की स्थिति, यानी कि ऐसी संख्या देखनी है अपने को जो 5 के गुणज भी हो और 7 के गुणज भी हो। किसमें? 1 से लेके 30 तक के नंबरों में। ठीक है, इसमें 5 और 7 दोनों का गुणज होना चाहिए। ऐसी संख्या देखनी है तो अपन जानते हैं ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जो 5 की भी हो गुणज और 7 की गुणज भी हो। ठीक है, तो यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या लिख सकते हैं अपन? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस अपन लिखते हैं P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है? 0 है। P ऑफ A क्या दिया हुआ है? अपन ने निकाल लिया, 1/5 है। P ऑफ B है 2/15। तो इसकी जगह अपन लिख लेंगे 1/5 प्लस 2/15, और ये P ऑफ A यूनियन B जो अपने को फाइंड आउट करना है। P ऑफ A यूनियन B इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा? 15 एलसीएम ले लिया, ये 3 आ गया, प्लस ये 2 आ जाएगा, 5/15 हो जाएगा। P ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा अपने पास में? ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। P ऑफ A यूनियन B क्या था अपने पास में? 5 या 7 के गुणज होने की प्रायिकता। तो ये क्या आई है अपने पास में? 1/3 आई है। तो देखिए 1/3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखिए इसी हिसाब से अपन अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ कि 6 पृष्ठों वाले 3 पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं। आगे दिया हुआ कि 3 संख्याओं में से ठीक 2 के समान होने की प्रायिकता बतानी है। तो इसमें देखिए 6 पृष्ठ है प्रत्येक पासे के। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 3 आउटकम्स आएंगे अपने पास में। 3 पासों को एक साथ उछालेंगे तो 3 संख्या में से ठीक 2 के समान होनी चाहिए, वो प्रायिकता बतानी है, ठीक 2 के समान। ठीक है, तो मान लिया पहले एक पासा है A, फिर B और एक C, ये 3 पासे उछाले जा रहे हैं। अपन इनको 3 संभावनाएं बना लेंगे किसकी? ठीक 2 के समान होने की। तो पहली बार मान लेते हैं कि A और B पासा है, इन दोनों की जो संख्याएं है वो समान आ रही है। तीसरा पासा है उसकी संख्या अलग आ रही है। एक संभावना अपन ये मान लेते हैं। दूसरी संभावना अपन क्या मानते हैं कि A और जो C है इन दोनों की समान संख्या आ रही है और इनके बीच में जो B है उसकी अलग संख्या आ रही है। तीसरी स्थिति अपने पास में क्या हो जाती है कि A जो है ये संख्या अलग आ रही है और जो B और C है इन दोनों की संख्या वो है समान आ जाएगी। यानी कि ठीक 2 दिया हुआ है तो या तो A और C या फिर B और C या फिर AB, ये 3 संभावनाएं हो जाएगी। अब देखिए जब 3 पासों को उछाला जाता है, 3 पासे उछाले जा रहे हैं एक साथ में, उछालने पर कुल जो स्थितियां होती है वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि एक बार 6 पृष्ठों वाले पासे उछालेंगे तो 6 होगी, दूसरी बार उछालेंगे तो 6 आ जाएगी, तीसरी बार भी 6 आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 216। कुल संभावनाएं होती है इसमें 216 होती है। अब अपने को बोला हुआ है कि इन 3 संभावनाएं जो आ रही है ठीक 2 के समान होने की प्रायिकता बतानी है। इन तीनों स्थितियों में अपन निकाल लेते हैं कि ठीक 2 के
समान होने की प्रायिकता बतानी है अपने को। अब देखिए टोटल हर एक पासे के अंदर कितने हैं, 6 ही संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, हर पासे के 6 पृष्ठ है, 6 संख्याएं हैं। अब अपन ये मान रहे हैं कि पहली स्थिति में कि ए और बी जो है पासे उनमें समान संख्या आ रही है। समान संख्या कौन सी, इन 6 में से एक संख्या ऐसी है जो समान आ रही है उनमें, तो यानी कि इन 6 में से एक कोई संख्या अपन चूज कर लेते हैं जो उन दोनों पासों पर आ रही है, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 6C1 हो जाएंगे। अब क्या हुआ, अपन ने जो सी पासा है उस सी पासे में अपन बोल रहे हैं कि इस सी पासे में इस एक संख्या से अलग नंबर आना चाहिए, यानी कि एक तो अपन ने यहाँ पे ले लिया, तो बाकी कितनी संख्याएं बची, 5 बची, उन 5 में से इसमें एक संख्या आनी चाहिए, तो वो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 5C1। उन 5 में से एक संख्या ये सी पर आनी चाहिए तो 5C1 हो गई, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 6C1 × 5C1। ठीक है। इसी प्रकार से अब अपन अगली स्थिति में देखते हैं, तो ए और सी की अपने पास क्या बोल रहे हैं अपन कि समान आ रही है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 6C1, 6 में से एक संख्या चूज कर लेंगे जो ए और सी पे आ रही है, बाकी इस एक को चूज करने के बाद में 5 संख्याएं बचेगी, तो बी वाले पासे पर 5 में से एक संख्या आ जाएगी जो अलग होगी। इसी हिसाब से अब अगले वाले पासे पर भी अपन क्या लिख देंगे, 6C1 × 5C1, और बट्टे में आ जाएगा अपने पास में 216 जो कुल स्थितियां होती हैं। ठीक है, पास 3 पासों को उछाला जाता है तो 6 × 6 × 6 216 आ जाएंगे। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं तो NC1 अपने पास क्या होता है, n ही होता है, तो 6C1 6 हो जाएगा, 5C1 5 हो जाएगा। क्या लिखेंगे इनको अपन, 6 × 5 30 हो जाएगा, प्लस में अगली वाली के लिए भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा, बट्टे 216, 30 30 30 ये क्या होता है, 90/216। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 3 से पहले करते हैं इनको डिवाइड, 3 नहीं 6 से करते हैं, तो 6 से करते हैं तो 15/36 आता है। ठीक है। फिर वापस इनको 3 से करते हैं तो ये आएगा 5/12। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, तो प्रायिकता क्या आ रही है, ठीक 2 के समान होने की अपने पास में 5/12। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 के अंदर अपने पास में प्रायिकता क्या है, 5/12, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए बी सी का माध्य है कैपिटल M तथा ए बी प्लस बी सी बराबर दिया हुआ है माइनस का सी, ये कंडीशन दी हुई है माध्य के साथ में, तो अपने को बोला हुआ है a² + b² प्लस सी a² b² c² का माध्य क्या होगा। अपने को इसका माध्य बताना है, ये माध्य दिया हुआ है और ये कंडीशन दी हुई है। तो देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी और सी का माध्य ये दिया हुआ है कैपिटल M। ठीक है, माध्य कैसे लिखते हैं अपन, M बराबर a + b + c बटे 3 हो जाएगा, यानी कि अपन लिख सकते हैं a + b + c बराबर 3m। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आगे कंडीशन दी हुई है ab + bc बराबर है माइनस का ca, ये माइनस का ca अपन इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ab + bc + ca बराबर 0। ये अपन को जो कंडीशन दी हुई है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए अपने को क्या पूछा हुआ है कि a² b² c² का माध्य, यानी कि अपने को क्या निकालना है, a² + b² + c² बटे 3 की वैल्यू क्या होगी, इसका मान ही बताना है, माध्य यही होता है। तो देखिए अपन एक जानते हैं कि a + b + c का जो क्यूब होता है, a + b + c का क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर क्या होता है इसमें, a² + b² + c²। ठीक है, प्लस साथ में क्या आता है, 2ab + bc + ca, a + b + c का स्क्वायर यही आता है। तो देखिए अपने पास में a + b + c की वैल्यू अपने को दी हुई है, क्या दी हुई है, 3m, तो ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर। ये वैल्यू अपने को दी हुई नहीं है तो इसको एज इट इज रख देते हैं। अब ये वैल्यू देखिए ab + bc + ca, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या होगा अपने पास में, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 9m स्क्वायर। अपने को वैल्यू किसकी निकाल ली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 3। तो इसको क्या करेंगे अपन 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू माध्य मतलब माध्य निकल जाएगा इसमें। इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या होगा 3 से 3 कैंसिल आउट 3 बार, तो ये क्या बच जाएगा 3m स्क्वायर। तो अपने पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए अपने को एक बोला हुआ है कि एक पासा है, उसको लुढ़काने पर पृष्ठ के आने की प्रायिकता k के समानुपातिक है, जहाँ पे k बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता अचरांक बताना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट बताना है। ठीक है, एक पासा है, उसको अपन लुढ़का रहे हैं। लुढ़काने पर यह बोल रहा है कि पृष्ठ के आने की प्रायिकता जो है वो k के समानुपाती है। और देखिए अपन जानते हैं प्रायिकता के अंदर जितनी भी स्थितियां होती है, उन सब की प्रायिकता क्या होती है समेशन ऑफ पी ऑफ के आई, या फिर जो भी मानते हैं टोटल प्रायिकता हमेशा संभाव्य स्थितियों की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ऑफ 1 है वो क्या हो जाएगा, एक पासा लुढ़काने पर पृष्ठ के आने की प्रायिकता क्या बोल रहे हैं इसमें k के समानुपातिक। तो P1 क्या हो जाएगा k इंटू 1 बराबर k हो जाएगा। P2 क्या हो जाएगा k इंटू 2 बराबर 2k हो जाएगा। P3 ऐसे ही आ जाएगा अपने पास में 3 आने की प्रायिकता k इंटू 3 बराबर 3k हो जाएगा। P4 है वो आ जाएगा 4k हो जाएगा। P5 होगा वो 5k हो जाएगा। P6 जो है वो 6k हो जाएगा। ठीक है, और देखो मैंने अभी बताया कि P ऑफ टोटल प्रायिकता जो है वो क्या होती है 1 के बराबर, यानी कि P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6, ये क्या होते हैं 1 के बराबर। P ऑफ 1 2 3 4 5 6 जितनी भी ये प्रायिकताएं इनकी वैल्यू अपन यहाँ से लिख देंगे। P ऑफ 1 की क्या वैल्यू है k, इसकी है 2k, इसकी है 3k, इसकी है 4k, इसकी है 5k, अगले की है 6k बराबर 1। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है k और 2k 3k, ये 6k हो जाएगा, ये 10k हो जाएगा, ये 15k, फिर 6 जोड़ेंगे तो 21k, यानी कि 21k बराबर आ जाएगा 1। k बराबर क्या हो जाएगा 1/21, जो कि अपना आंसर आ जाएगा प्रायिकता अचरांक जो पूछा हुआ है 1/21। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए अपने को दिया हुआ कि यदि किसी बंटन का माध्य है एवं माध्य का क्रमशः 9 तथा 15 है तो बंटन का बहुलक क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अपन फॉर्मूला जानते हैं कि जो सूत्र होता है इसका z जो होता है यानी कि बहुलक जो होता है वो होता है अपने पास में 3m माइनस 2x बार, जहाँ पे m क्या होता है ये होती है माध्यिका, x बार क्या होता है ये होता है अपने पास में माध्य। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक ही पूछा हुआ है कि इस बंटन का बहुलक क्या होगा। तो z बराबर m की वैल्यू क्या दी हुई है 15 दी हुई है, माइनस 2 इंटू x बार की वैल्यू माध्य क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे क्या होगा 45 माइनस 18 क्या आ जाएगा ये 27 आ जाएगा। तो z बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 27, जो कि बहुलक होता है बंटन का। तो अपने पास देखो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है 27, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27। तो देखिए अपन ने प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से आए हुए जो क्वेश्चन थे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में वो सोल्व कर लिए हैं। अब इनके अलावा भी अगर और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपन इसके अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।